और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अलवर गैंगरेप मामले में जांच के मामले को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला यहां पर किया गया है और रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार और पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा आरपी मेहरेड़ा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुरक्षा एस सेंगथिर समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में पहले शनिवार को सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा था कि राज्य सरकार अलवर जिले में मानसिक रूप से एक कमजोर किशोरी के बदहाल और घायल अवस्था में मिलने से उस विषय में पीड़ित के परिजनों की इच्छा के मुताबिक शहर के बाहर के एक पुलिस अधिकारी, अपराध शाखा, एसओजी या जैसे भी किसी भी एजेंसी को जांच कराने के लिए जिससे वो तैयार है। ऐसे में राजस्थान के अलवर में 12 जनवरी को एक 15 साल की मंदबुद्धि लड़की के साथ रेप और दरिंदगी की वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने मंदबुद्धि लड़की के साथ हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए उसे अलवर शहर के तिजारा पुलिया पर पटक दिया। स्थानीय लोगों को पीड़िता बेहोश की हालत में मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उसकी जानकारी पुलिस को दी और आगे की कार्रवाई जारी। और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच अदालत में निर्वासन के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज होने के बाद रविवार शाम को ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो गए हैं। दरअसल फेडरल कोर्ट ने 3 जजों ने रविवार को सर्बिया के 34 वर्षीय खिलाड़ी के वीजा को कोविड-19 के लिए टीकाकरण नहीं कराने के कारण जनहित के आधार पर रद्द करने के आव्रजन मंत्री एलेक्स हॉक ने शुक्रवार को लिए गए इस फैसले को बरकरार रखा है। इसके तुरंत बाद ही जोकोविच ने कहा कि इस फैसले से वो बहुत निराश है, लेकिन इसका सम्मान करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जोकोविच को मेलबर्न हवाई अड्डे पर पहुंचते ही देखा गया था। वो एमिरेट्स फ्लाइट से दुबई के लिए रवाना हुए, जहां पर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। और जोकोविच ने कहा है कि मैं वीजा रद्द करने के मंत्री के फैसले की न्यायिक समीक्षा के लिए किए गए मेरे आवेदन को खारिज करने के अदालत के निर्णय से बेहद निराश हूं। इसका अर्थ ये निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकता और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग नहीं ले सकता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं और देश से अपनी वापसी को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करूंगा। जोकोविच ने आगे बताया है कि 6 जनवरी को मेलबर्न पहुंचने पर पहली बार उनका वीजा रद्द किए जाने के बाद सभी का उन पर ध्यान था, जिसके बाद से वो असहज महसूस कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब सभी का ध्यान उस खेल और टूर्नामेंट पर केंद्रित होगा जिसे मैं प्यार करता हूं। टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो फेडरल कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और साथ ही कहा कि हम एक प्रतिस्पर्धी और रोमांच ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के लिए तैयार हैं और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं।